दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और उनको ज़बरदस्ती एक सवर्ण ओछी मानसिकता का बेगारी कराने के लिए ले गया और उनको बेगारी कराई और उनके साथ बदसलूकी की और उनको माँ बहन की गालियाँ दी और बड़ी मुश्किल से वो उसके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुँचे। घर आए तो उनके अपना किस्सा अपने पापा को बताया। उनके पापा उस ओछी मानसिकता वाले से लड़ने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन उनकी मम्मी ने रोक दिया। आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाई स्कूल का एग्ज़ाम वो दे रहे थे। हाई स्कूल का परीक्षा फल अखबार में आया। उन दिनों रोल नंबर के साथ नाम भी छपता था अखबार में। अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई थी। मेरे पास होने की खुशी में पिताजी ने पूरी बस्ती को दावत दी थी। बस्ती में किसी त्योहार जैसा माहौल था। पहली बार इस बस्ती में किसी ने हाई स्कूल पास किया था। एक और विशेष बात उस रोज़ हुई थी। चमन लाल त्यागी मेरे पास होने की बधाई देने हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई त्यागी चूहड़ों के घर बधाई देने आया था। बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह हुई थी कि चमन लाल त्यागी मुझे अपने घर ले गए थे। बेहद आत्मीयता के साथ पास बैठाकर दोपहर का खाना भी खिलाया था, वह भी अपने बर्तनों में। छुआछूत के माहौल में यह विशेष घटना थी। खाना खाता समय मैं संकोच में था। चमन लाल जी का एक बड़ा बेटा मेरा सहपाठी था। उसका व्यवहार भी मेरे साथ हमेशा नर्म ही रहा था। खाना खाकर मैं जूठे बर्तन उठाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, भैया के बर्तन उठाकर ले जा। वह आकर जूठे बर्तन ले गई। उनके इस व्यवहार ने मेरी आंखें नम कर दी थी। मैं भावुक हो उठा था। उस क्षण प्रताड़ना और उपेक्षा भरे माहौल में ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही कहाँ थी। इससे पहले भी वे अक्सर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते थे। तीसरी या चौथी कक्षा में था, पढ़ते ही मेरी ठीक थी। हिंदी की किसी भी पुस्तक को तीव्र गति से पढ़ लेता था। चमन लाल त्यागी का घेर भंगी बस्ती से नज़दीक था। एक रोज़ मैं उनके घेर के सामने से जा रहा था। वे दालान में बैठे हुए थे, रामचरितमानस का गुटखा पढ़ रहे थे। दालान के सामने से जाता हुआ देखकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर मैं खड़ा हो गया। वे बोले, तू छोटन का है ना? मैंने कहा, जी। यहाँ आ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सुना है तू पढ़ने जाता है? सुने। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने रामचरितमानस का गुटखा मेरे हाथ में थमा दिया। ले, इस पन्ने पे पढ़ के दिखा। वे चारपाई पर बैठे थे। मैंने गुटखा लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक पूरा पृष्ठ पढ़ लेने पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इसके बाद जब भी कहीं मिल जाते या मुझे देख लेते तो मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछताछ करते थे। उन्हें पिताजी को बुलाकर बताया था, छोटन तेरा बेटा तो रामायण भी पढ़ ले। हुए पिताजी सुनकर बहुत खुश हुए थे। बस्ती में आकर सभी को बता बताकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मेरे हाई स्कूल कर लेने के बाद बस्ती के बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ गई थी। बस्ती में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल भी बनने लगा था। कुछ बदलाव के संकेत भी दिखने लगे थे। बावजूद आर्थिक जर्जरता के मैंने अपनी बैठक के चबूतरे पर एक संध्या स्कूल भी शुरू किया था। शाम को 15-20 बच्चों को घेर कर मैं बैठा लेता था। 1-1.5 घंटे की नियमित कक्षाएं चलने लगी थी। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आकर बैठने लगे थे। कई लोग अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना भी सीख गए थे। उस समय तक मेरे भतीजे नरेंद्र और देवेंद्र भी स्कूल जाने लगे थे। नरेंद्र दूसरी कक्षा में था और देवेंद्र पहली में। नरेंद्र का मन पढ़ाई में कम लगता था, फिर भी मैं उसे उठने नहीं देता था। कई बार वह रोने भी लगता था, लेकिन मैं उस वक्त बेहद कठोर और निर्मम हो जाता था। दोस्तों, पहली बार वाल्मीकि समाज से किसी व्यक्ति को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, किसी त्यागी ने अपने घर बुलाया और खाना खिलाया। तब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दिमाग में आया कि पढ़ाई लिखाई से ज़िंदगी सुधर सकती है। उनके वजह से पढ़ाई में और लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे और गांव में धीरे धीरे पढ़ाई का माहौल बनने लगा।
आगे की कहानी लेकर फिर अगले अंश में हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बाबा साहब का मिशन दलित साहित्य, बहुजन साहित्य घर घर पहुंच सके। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।